स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अब तक के जो वीडियो थे वहाँ तक आपने एक्सरसाइज 10B पढ़ा था। उन जो क्वेश्चंस थे 10B में उनको अच्छे से सॉल्व करना सीखा था इजी मेथड से, कॉन्सेप्ट के साथ, बिना फॉर्मूला रटे। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10C करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपने 10A की वीडियोज़ देखी होंगे, ठीक है, 10A अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये भी जो हमारा 10C है ना, जैसे आपका 10B बना 10A पढ़ने के बाद, उसी तरीके से 10C भी आपका और ईजी मेथड से बनेगा। यानी सबसे अभी तक टफ जो था इसका एक्सरसाइज वो 10A था, उससे इजी 10B है, और ये 10C जो है उससे भी इजी है। अगर आपने 10A अच्छे से पढ़ लिया है तो ये आप मेरे हेल्प भी बना सकते हैं। फिर भी आइए मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो भी, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो जो रहेंगे उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ऊपर में आई बटन में क्लिक करेंगे ना तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए होता क्या है, एक होता है सेल टैक्स, ठीक है, और एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब होता है कि आप कोई भी सामान लिए, मान लीजिए दुकान में जा करके, तो वो क्या करेगा दुकान वाला कि जितना भी उसमें प्राइस लिखा रहेगा, मान लो 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ टैक्स लगाएगा, मान लो 5%, 6%, कुछ भी टैक्स लगाएगा, और उसका 100 रुपीज़ जो मार्क प्राइस है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पैसा लेगा टैक्स जोड़ करके, ठीक है, ये कहलाता है सेल्स टैक्स। एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वैट बोलते हैं। वो क्या होता है कि अगर आप दुकान में जा रहे हो और कोई सामान 110 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। समझ आ रहा है बात ना, यानी एक टैक्स अलग से लगाते हैं, उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं, और एक टैक्स होता है वैट, जो कि प्राइस में ही, मार्क जो प्राइस किया रहता है उसमें पहले से ही ऐड रहता है, उसी को हम बोलते हैं वैट टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप के टैक्स होते हैं, लेकिन अब तो ये टैक्स जो है वो बंद हो गए हैं, अब जीएसटी चलता है डायरेक्ट। वो भी आपको अब अगली क्लास में, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तब आप अच्छे से पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। फिलहाल ये दो टैक्स होते हैं, ठीक है। टैक्स में क्या होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, जो आप गवर्नमेंट को देते हो, आप सामान लेते हो कोई भी, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देते हो, जिससे गवर्नमेंट को वो पैसा पहुंचता है, और गवर्नमेंट फिर उन पैसों से मिला करके आपके लिए स्कूल, सड़क वगैरह ये सब बनवाती है, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन वगैरह में, वो सब आपने समझ ही लिया। एक्सरसाइज 10C का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹14,650, यानी कि लिस्ट प्राइस वही मार्क प्राइस, रेफ्रिजरेटर जो है उसमें मार्क किया हुआ है कितना रुपया, तो 14,650 रुपीज़। तो अपने से ये कहा जा रहा है कि इफ 6% इज चार्ज ऐसे सेल्स टैक्स, यानी कि सेल्स टैक्स अगर उसके ऊपर बाद में और 6% लगाया जाता है ना, तो बताइए कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर वो कितने का पड़ेगा, यानी इतना तो लिखा हुआ है, उसके अलावा दुकान वाला 6% और चार्ज भी लेगा आपसे, जो कि सेल्स टैक्स के नाम से लेगा, ठीक। तो बताइए कि आपको फिर कितना रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। आइए इसे जल्दी से अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप छोटे से स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहें तो इतना बस बढ़ा सकते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कि जो लिस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो कितना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है हमें वो। उसके बाद फिर उसमें जो चार्ज लग रहा है, यानी कि सेल्स टैक्स जो लग रहा है वो कितना है, तो 6% ही है लिस्ट प्राइस का, ठीक है ना। 6% किसका है, तो लिस्ट प्राइस का ही 6% उसमें चार्ज लग रहा है। तो देख लेते हैं कि कितना टैक्स लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है। 6% निकाल लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई 14650, ठीक है, यानी कि 14,615 का 6% ऐसे निकालते हैं। 6% के बदला में 6/100 लिखते हैं, ऑफ पेज हमें मल्टीप्लाई, और जो भी लिस्ट प्राइस है वो उतार देते हैं। ये जीरो हमारा कट हो गया, कट कर लीजिए। ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट कर लेते हैं। 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारा, ऊपर में यहाँ पे 5 2 जा 10, 4 बच गया, इधर आ जाएगा, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, 1 इधर चल गया, 15 बना देगा, तो 5 3 जा 15, तो हमारा कितना आ जाएगा, 293 आ जाएगा। अब ये और ये 2 से कट हो रहा है, इनको भी कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बच गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 293। बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा कि कितना टैक्स लग रहा है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 का 7, कैरी हो गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी कि 879 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा, ठीक है, 879 रुपीज़। अब आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि बताइए कितना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, उस रेफ्रिजरेटर का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मैं आपके पास शॉर्टकट में REF लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको कॉस्ट देखो, इतना उसका मार्क प्राइस था, इतना उसमें लिखा हुआ था प्राइस, इतना एक्स्ट्रा और देना पड़ रहा है टैक्स जोड़ करके। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तब हमको कॉस्ट पता चलेगा। तो आइए ऐड कर लेते हैं, 14650 प्लस 879, ये हो जाएगा 9 और 0 हमारा 9, 7 और 5 12 का 2, कैरी हो गया 1, 8 और 1 हमारा हो जाएगा 9, और 6 15 का 5, कैरी हो गया 1, 4 और 1 5, और ये 1, यानी कि 15,529 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का। इस तरीके से बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए ना कितना ईजी है, कुछ अलग से आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो चीज़ें दी हुई है उन्हीं से आपका आंसर आ जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि रीना बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम ए जनरल स्टोर, यानी एक जनरल स्टोर से इतनी चीज़ें, इतने सामान को रीना ने खरीदा है। क्या क्या लिया है? तो 1 टाई लिया है, एक टाई लिया है कितने का? 250 रुपीज़ का, जिसका ST यानी कि सेल टैक्स, ठीक है ना। सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 6% लग रहा है। इसका मतलब होता है एट दी रेट, यानी कि कितने रेट पर? तो 6% रेट पर वो उनको मिल रहा है। उसके बाद फिर मेडिसिन लिया उन्होंने, वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है? तो 625 लग रहा है, साथ ही 4% का टैक्स लग रहा है। कॉस्मेटिक का कॉस्टिंग लिया है उन्होंने, कॉस्मेटिक सामान लिए हैं कितने के? 430 रुपीज़ के, जिसमें 10% का उनको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। उसके अलावा क्लॉथ्स लिए हैं 1175 का, जिसमें 8% का टैक्स लग रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। तो बताइए रीना टोटल कितने रुपीज़ पेड करेंगे। सेम इसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पे हमको एक बार निकालना पड़ा था, यहाँ पर हमें कई बार निकालना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे स्टेटमेंट के साथ इसको भी आपको समझा देता हूँ। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट पता करेंगे ना कि कितना उनको पड़ रहा है। अब चाहो तो स्टेटमेंट शुरू में लिख सकते हो कि कितने का टाई है, ठीक है, और उसमें कितना टैक्स लग रहा है, इस भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप भी इसी तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल सकते हो कि जो सामान वो ले रही है ना वो कितने का कॉस्ट उनको पड़ रहा है, ठीक है। तो टाई उनको कितने का पड़ रहा है? 250 रुपीज़, और प्लस उनको 6% टैक्स देना पड़ रहा है टाइम में, तो प्लस हम निकाल देंगे 6%। तो 6% कैसे निकाला जाता है? जो पहले मैंने यहाँ पे बताया था आपको मेथड, सेम वही रहेगा। 6% की जगह में 6/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का भी 6% निकाल रहे हैं उतने से। तो यहाँ पर भी हम वही वाला काम करेंगे, यहाँ 6/100 लिख लेते हैं डायरेक्ट, वहाँ मतलब 6% वाला करके एक लाइन नहीं बढ़ाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। आप अगर फेयर बना रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 से इसका, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये 6% निकल जाएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि उनको टोटल टाइम कितने में पड़ रहा है। ये 0 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 और 5 5 25, फिर 2 1 2, 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि 3 × 5 हो गया, 3 5 कितना होता है? 15 होता है। इसमें 15 रुपीज़ उनको टैक्स लग रहा है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा टाई का? 250 प्लस 15 रुपीज़, यानी कि 50 और 15 कितना होगा? 65, 265 रुपीज़ का उनको टाई पड़ा, ठीक है। ये निकल गया फर्स्ट चीज। उसी तरीके से दूसरा भी निकाल देना है, कंटिन्यू करते जाना फटाफट कि कॉस्ट ऑफ, एक एक लाइन छोड़ करके लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ, दूसरे में क्या था? मेडिसिन है, तो मेड लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, कि मेड का उनको कितना कॉस्ट पड़ रहा है? तो 625 रुपीज़ का उन्होंने लिया है। उसके अलावा टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 4% देना पड़ रहा है, आ गया, हाँ 4% टी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/100, ठीक है, 4% की जगह में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 250 रुपीज़। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 5 2 10 रुपीज़ यहाँ पर, ठीक है। उजलत हो रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं फिर से। 0 और 0 हमारा कट हो गया। अच्छा हाँ, ये हमारा 625 था, मैं ये ऊपर वाला उतार दिया मैंने यहाँ पे। ये हमारा 625 होगा, जितने का भी आपको जितना परसेंट निकालना, मान लो 625 का अगर 4% निकालना है तो मल्टीप्लाई 625 से होगा। अगर आपको 700 का निकालना है तो 700 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो एक बार फिर से हम लोग कट कर लेते हैं इसको। 5 2 तो 10 हो जाएगा, ऊपर में हमारे यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा, 6 था तो 1 इधर चल जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 15, तो ये हो जाएगा 5 3 हमारा 15, ठीक है। अब ये क्या हो जा रहा है हमारे पास? 0 से 0 हमारा यहाँ पे कट हो गया, लेकिन अभी भी है ये गलत, तो इस बारे में इसको पहले कट ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए होता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ जाता है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये 625 था, यहाँ पे हमने 650 लिख लिया था। ये जगह 625, इतना तो उनको पे करना ही है, प्लस में 4% यानी कि 4/100 मल्टीप्लाई 625, ठीक है। ये सब मिस्टेक आप मत करेंगे ना फेयर कॉपी में, और करते हुए तो एक बार ऐसे बस सिंपल सा कट कर लेंगे। आइए जल्दी से इसको कट करते हैं। 5 2 10 हो जाएगा, ये 0 उधर जाएगा, ऊपर में 5 1 5, ये 1 इधर चल गया, तो 5 2 फिर से 10, ये 2 इधर चल गया, इसे 25 बना दिया, तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर ये दोनों अब हमारे 4 से है ना, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, 4 1 4, 4 5 20 होता है। अब ये हमारा यहाँ पे 1 हो गया, नीचे में 5 बचा है और ऊपर में 125, तो फिर से ये दोनों कट हो रहे हैं, कट कर लेते हैं यहीं पे। 5 1 5, ऊपर में 5 2 10, 1 इधर चल गया, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 इधर चल गया, 10 हुआ तो 2 बचा, 2 इधर चल गया, इसे बना दिया 25, तो 5 5 25 हो जाएगा हमारा। यानी कि कितना हो गया हमारा? मेडिसिन का कितना कॉस्ट हो गया? 625 तो देंगे ही, प्लस टैक्स कितना है? 25 रुपीज़, तो 25 उसमें ऐड कर देंगे, तो 625 और 25 50, तो 650 रुपीज़ क्या होगा इनका? मेडिसिन का कॉस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो कॉस्मेटिक आइटम लिया उन्होंने उसका निकाल देते हैं जल्दी से। तो उसमें कितना चार्ज लग रहा है हमारा? 10% चार्ज लग रहा है। कॉस्मेटिक में 430 रुपीज़ का सामान लिया उन्होंने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम, ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम्स, इस पहले सही है ना, हाँ ठीक है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स, बस इतने ही कॉस्मेटिक भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा आपका काम। कितने रुपीज़ का है? 430 का, तो 430 देना ही है, प्लस में 10% चार्ज देना है।
तो 10/100 हो जाएगा और कितने का, तो 430 का। ये 0 से ये 0 कट हुआ, ये 0 से ये 0 कट हुआ, डायरेक्ट हमारा कितना आ गया, 43 आ गया। ये एक ट्रिक भी है कि अगर लास्ट में 0 है ना किसी भी नंबर का, तो उसका 10% क्या होगा, उस 0 को आप कट कर दीजिए, तो जो बचेगा नंबर ना वही उसका 10% होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक भी है। तो ये हो जाएगा 430 प्लस 43 रुपीज़, और तो ये हो जाएगा 30 और 40 70 और 3 यानी कि 73, 473 रुपीज़ का उनका कॉस्मेटिक आइटम का बिल बनेगा। लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, और उसके बाद अब क्लॉथ्स बच गए हैं, तो क्लॉथ्स का भी निकाल देते हैं इसी तरीके से। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कितने का था, तो क्लॉथ्स 1175 के थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1175 प्लस 8% चार्ज लग रहा है, तो 8/100 मल्टीप्लाई 1175। अब इसको भी कट कर लेते हैं, जो भी कट हो रहा हो जल्दी से। ये दोनों 5 से तो कट हो ही रहे हैं, 5 से डायरेक्ट कट कर लेते हैं। 5 2 10 और ये 0 उतर जाएगा। यहाँ पर 5 2 10, 1 इधर चल गया, ये बन जाएगा 17, तो फिर हो जाएगा 5 3 15, 2 इधर चल गया और ये 5 5 25। फिर ये दोनों भी हमारे 5 से कट हो रहे हैं, फिर कट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको 4 से यहाँ पे कट कर सकते हो, लेकिन हम पहले 5 से ही कर लेते हैं, जैसा भी आप चाहो, दोनों तरीके से हो जाएगा। 5 4 20 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये लास्ट में कटेगा ही 4 से, तो 5 से कट कर लेते हैं पहले। 5 4 20, ये 5 से कट हो रहा है हमारा, 5 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20, बच गया 3, वो इधर आ जाएगा और इसे 35 बना देगा, तो हो जाएगा 5 7 35, ये पूरा कट हो गया। अब 4 1 4 और 4 2 8 कट हो रहा है, बच गया क्या हमारा 2 × 7 47 बच गया, बस मल्टीप्लाई कर दो उसका, इसमें ऐड कर दो फिर 1175 प्लस 2 4 7 हमारा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 4 8 और 1 9, यानी कि 94 रुपीज़ यहाँ पे और ऐड करना है हमको। तो ये 4 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा, 9 और 7 हमारा 16 का 6 कैरी हो गया 1 1 और 1 2 और ये 1 उतर जाएगा। यानी क्लॉथ जो उन्होंने इतना में लिया था उसमें 94 रुपीज़ का टैक्स देने के बाद उनको 1269 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब हमको क्या कहा गया था कि बताइए कि टोटल अमाउंट कितना पे ऐड करेंगे वो, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितना भी उनका बिल बना है टोटल टैक्स जोड़ने के बाद। ये वाला जो 250 का सामान था 265 पड़ रहा है उनको टैक्स देने के बाद, यहाँ 650 पड़ रहा है, यहाँ पे 473 हो गया 430 के बाद, और ये भी हमारा बढ़ गया है। तो अब इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे जल्दी से। तो यहाँ पर आप लिख लें लास्ट में कि सो टोटल अमाउंट पेड बाई रीना, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे उसी को आप छोटा सा स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाई रीना इक्वल टू, ठीक है, कि रीना के द्वारा टोटल अमाउंट कितना पे किया गया, तो जो जो नंबर से उनको ऐड कर देंगे 265 प्लस 650 प्लस 473 ये वाला, और फिर प्लस हमारा लास्ट में 1269। आइए ऐड कर लेते हैं इनको, तो हो जाएगा 9 और 3 12 और 0 12 ही रहेगा, और ये 5 हो जाएगा 17, तो 17 का 7 कैरी हो गया 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 का 5 कैरी हो गया 2, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 हमारा हो जाएगा 14, 14 और ये वाला 2 हो जाएगा हमारा 16, तो 16 का 6 कैरी हो गया 1 यहाँ पर, और 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं 1000 के प्लेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2657 रुपीज़। इतना रुपीज़ यानी कि रीना लास्ट में पे करेंगे। बस ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको जो सॉल्व करना था बहुत ईजी है, बस लास्ट में वही थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे सामान ले लिया है रीना ने, इसीलिए हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा सा वेस्ट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि तानवी बॉट ए वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%, यानी 10% वैट को जोड़ने के बाद वो कितना पे कर रही हैं, कहाँ गया तानवी वाला 1980 रुपीज़। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच, यानी कि देखो क्या हुआ ना कि वो दुकान में गई तानवी, तो उसके बाद जो भी वॉच में प्राइस लिखा हुआ था, ठीक है, वो क्या था उसमें वैट जोड़ करके लिखा गया था, यानी कि 1980 रुपीज़ वॉच में लिखा हुआ था, वो 10% वॉच में वैट को ऐड करके लिखा गया था। समझ में आ रहा है बात ना। तो जो ओरिजिनल प्राइस था वॉच का वो हमसे पूछा जा रहा है कि बिना वैट के बताइए कि ओरिजिनल प्राइस वॉच का कितना है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, कोई भी आपको एग्जाम्पल वगैरह से नहीं समझना है, कोई भी XYZ मान करके सॉल्व नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम छोटा सा ट्रिक है। उसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपसे खुद ब खुद एकदम इजी तरीके से बन जाएंगे। वो छोटा सा ट्रिक क्या है आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है बेसिक। देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 10 भी हमेशा क्या बताया है कि जो स्टार्टिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो 100% होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जो ओरिजिनल प्राइस है ना उसी को आप यहाँ पे मान लो 100%, यानी जैसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100% जानते थे उसी तरीके से जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से कि लेट द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 100%।
ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जो होगा हमारा मान लेते हैं 100% होगा, जो कि होता ही है। यहाँ पे आप उस तरीके से लिख सकते हो कि वी नो दैट ओरिजिनल प्राइस इज 100%, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो अब क्या बोल रहा है कि 10% टैक्स जोड़ करके उन्होंने पैसा दिया है ना, तो अगर हम इसमें 10% टैक्स और जोड़ दें भाई, ओरिजिनल प्राइस में अगर हम 10% और जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्लूडिंग वैट, जिसको हम शॉर्टकट में वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इक्वल टू कितना 10%, यानी 10% जब हम ऐड कर देते हैं वैट तब उसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 तो था ही ओरिजिनल प्राइस, प्लस में 10% मिला करके हो जाएगा उसका 110% हो जाएगा प्राइस। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमको प्राइस दिया हुआ है ना वो 110% है। बस यही आपको समझना था कि जो प्राइस हमको दिया हुआ है 1980 रुपीज़ वो एक्चुअल में 110% है, और हमको पता क्या करना है, 100% पता करना है, जैसे हम एक्सरसाइज 10A और 10B में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि वी हैव, हमारे पास है, अब मिल गया हमको कि भैया 100 जो 10% है वही है 1980 रुपीज़। निकालना क्या है हमको, 100% निकालना है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कैसे निकलेगा, 1980 लिखेंगे, ये जो हमारा 110 है वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे में, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे ये इधर ट्रांसफर होता है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 100 से, और इसको भी रटना नहीं है, इसका भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सरसाइज 10A में समझा दिया था, ये इस तरीके से कैसे बनता है, फॉर्मूला इसका रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये जीरो कट हुआ हमारा, 11 से देखते हैं ये कट हो जाएगा कि नहीं, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 88 बन जाएगा, यानी कि 11 से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 11 बन जाए 11, ऊपर में 11 बन जाए 11, 8 बच गया, वो इधर आ गया, इसे 88 बना दिया, तो 11 8 जा 88। अब हमारे पास क्या क्या बच जा रहा है, ये 10 और ये 1020 बच जा रहा है, और 180, यानी कि ये 18 और 00 लग जाएगा, बस इतना सा, यानी कि 1800 रुपीज़ इसका हो जाएगा 100%। देखो कितने आसानी से आ गया, कुछ भी XYZ आपने माना क्या, कुछ नहीं माना, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ये हमारा 180 हुआ था यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो 1800 हो गया, बस यही आपका है ओरिजिनल प्राइस। इसी तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को इसमें समझाने हैं, मतलब कि बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, सेम इसी मेथड से बनेगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि मोहित बॉट ए शर्ट फॉर रुपीज़ कितना है 1337.50, और इंक्लूडिंग वैट एट 7%, यानी कि 7% 10 से ना टैक्स देने के बाद वो इतने रुपीज़ में एक शर्ट को खरीद रहा है। तो बताइए कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो देखो फिर से यहाँ 7% टैक्स दिया, ओरिजिनल प्राइस कितना होता है 100% होता है, और 7% टैक्स देने के बाद क्या हो जाएगा, वो 107% हो जाएगा, यानी कि ये जो पैड कर रहा है ना इतना रुपीज़ वो 107% है। समझ में आ गया। और हमको निकालना है क्या, ओरिजिनल प्राइस जो कि होता है 100%। तो स्टेटमेंट सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। मैं थोड़ा बस इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डेसिमल वाला है तो हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओरिजिनल प्राइस हम जानते हैं कितना होता है 100% होता है। यहाँ पर टैक्स देना, कितना टैक्स दिया इन्होंने, तो देखो स्टेटमेंट जो पहले हमने लिखा ना पूरा उसी तरीके से आपको लिख लेना है कि ओरिजिनल प्राइस 100% होता है। आफ्टर इंक्लूडिंग वैट, वैट जोड़ने के बाद 100 + 7% हो जाएगा हमारा वहाँ पे, यानी कि 107 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्योंकि 10% दिया था पहली बार, इस बार 7% दिया टैक्स, तो यहाँ पे 107% हो जाएगा। इसका मतलब कि जो उन्होंने पैड किया है ना रुपीज़ 1337.50, वो कितना है 107% है। तो 107% हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1337.50 रुपीज़। समझ में आ गया। निकालना क्या है हमको यहाँ से 100% निकालना है, तो उसका भी तरीका सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर 1337.50 लिखेंगे, ये 107 जो हमारा ये नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100 से। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो देखो डेसिमल है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 100 से जब कभी भी या फिर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, डेसिमल अपना प्लेस चेंज करके आगे निकल जाता है। 10 की वजह से डेसिमल यहाँ आ जाएगा और ये दूसरे वाले 0 की वजह से डेसिमल पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी 100 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिक वाली जानकारी है कि ये हो जाएगा हमारा 1337 और ये 50 और ये 100 से, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद इतना हो जाएगा, डेसिमल दोनों बाहर निकल जाएंगे और नीचे में हो जाएगा हमारा 107, इतना आ जाएगा। अब देखो 107 तो हमारा शायद प्राइम नंबर है या फिर कुछ हो, किसी नंबर से डिवाइड होता भी होगा तो मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से जब कभी बड़ा नंबर फंस जाए ना तो आप क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड दे दो। यहाँ पर मैं रफ में, आप मतलब कि रफ में डिवाइड देंगे, मैं यहाँ पर आपको कॉपी में करके दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। 107 ये हो जाएगा 133750। आइए इसको डिवाइड दे देते हैं। तो 107 के टेबल में 133 तो आएगा नहीं, लेकिन वन टाइम पे 107 आ जाएगा। बच जाएगा कितना हमारा 13 में से 7 माइनस हुआ तो 6,
ठीक है। यहाँ 2 बचा, 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2। अब ये 7 उतर जाएगा यहाँ, तो 107 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ेंगे, तो 100 2 200 हो जाएगा और 7 2 14, यानी कि 214 आ जाएगा 2 टाइम पे। तो 2 टाइम पे हमारे यहाँ पे 214 ले लेते हैं। 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5, और ये कट हो गया हमारा। अब क्या बचिए, 5 बच गया। इस 5 को उतार लेते हैं, तो 100 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 500 आ जाएगा। 7 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 7 5 जो होता है 35 होता है ना। इसका मतलब कि 107 का टेबल भी अगर हम लोग 5 टाइम पढ़ेंगे तो 535 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसका 5 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 5 टाइम पे डायरेक्ट 535। अब ये क्या बच गया, एक 0 बच गया, उसको यहाँ उतारते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं इस तरीके से और ऐसे इसको कट कर देते हैं डायरेक्ट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम पे ही कट होने के बाद यानी डिवाइड होने के बाद 1250 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा 100%। देखो कितने आसानी से आ गया। कुछ आपने रटा क्या, कुछ नहीं रटा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपने इतना समझ लिया कि भैया जो वैट टैक्स ऐड हो रहा है ना वो उसके ओरिजिनल प्राइस को 7% 10% इस टाइप से बढ़ा दे रहा है। तो बस हम लोग को जो भी बढ़ जा रहा है वहाँ से हमको केवल 100% निकालना है, जिसका ये तरीका है और आपका आंसर रेडी है। इस तरीके से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट देते जाता हूँ। जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, करुणा बॉट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर ₹15,756 इंक्लूडिंग वैट 1%, यानी कि 1% टैक्स देने के बाद 15,756 रुपीज़ का उन्होंने गोल्ड खरीदा है 10 ग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम। तो बताइए कि 10 ग्राम गोल्ड का रेट कितना है। तो देखो 10 ग्राम बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। डायरेक्ट यहाँ पर बस स्टेटमेंट आपको वही लिखना है जैसे पहले आप लिख रहे थे कि हम जानते हैं ओरिजिनल प्राइस जो है, या फिर यहाँ पे आप बस ओरिजिनल प्राइस में क्या लिख देंगे कि द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम इक्वल टू 100%, कि 100% होता है 10 ग्राम का। तो यहाँ पर जो करुणा ऐड कर रही है 1% एक्स्ट्रा, तो वो क्या बन जाएगा 101% बन जाएगा। 100 में 1% ऐड होने के बाद और जो भी रुपीज़ है यानी कि 15,756 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ से भी आपको क्या करना है 100% निकालने के लिए सेम इसको इधर ट्रांसफर कीजिए 1576, ठीक है 756 डिवाइड में आ जाएगा 101 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये डिवाइड किया है, और फिर 20 बढ़ा दीजिएगा लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें, तो आपको ये भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है मोहिनी परचेस ए कंप्यूटर एट 37,960 रुपीज़ और वैट कितना दे रही है, वो 4% दे रही है वैट। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। 4% वैट दे रही है, यानी कि जो नंबर हमको दिया हुआ है 37,960 वो कितना है 104% है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 100 होता है और 4% वो टैक्स दे रही है। तो 104% ही हमको दिया हुआ है 37,960 रुपीज़। समझ आ गया। यहाँ से आपको फिर वही 100% निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेम वही काम करना है 37960, नीचे में ये 104 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। हो गया आपका ये भी सॉल्व। बस इसको कट कीजिए, डिवाइड कीजिए और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमें कि सजल परचेज सम कार पार्ट्स, यानी सजल ने कुछ कार के पार्ट्स खरीदे हैं कितने में, तो 20,776 रुपीज़ में खरीदा है और वैट कितना दिया उन्होंने 12% का वैट दिया है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 112% है, यानी कि 112% हो जाएगा जो भी वो पेड कर रही हैं। और कितना पेड कर रही हैं वो, तो 20,776 रुपीज़ पेड कर रही हैं। तो बस यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से 100% निकाल देना है। ये 112 इधर नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या कर रहा है कि द सेल प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट 27,000 इफ वैट इज चार्ज 8%, यानी कि वैट कितना है 8% है। तो बताइए कि लिस्ट प्राइस कितना होगा। लिस्ट प्राइस यानी कि वही ओरिजिनल प्राइस टीवी सेट का, समझ रहा है बात ना। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है वही ओरिजिनल प्राइस। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको 8% बता रहा है कि वैट टैक्स ऐड किया गया है, तो ये हो जाएगा 108%, कितना हो जाएगा 27,000 रुपीज़। अब यहाँ से आपको बस 100% निकालना है। तो ये थे एकदम छोटा सा ट्रिक। ये अगर आप दिमाग में ट्रिक क्या है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप अपने लाइफ टाइम पे हमेशा इनको सॉल्व कर लेंगे आसानी से बिना कोई फॉर्मूला रटे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। आइए उसको भी आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि रोहित परचेस ए पेयर ऑफ शूज फॉर 882 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ वैट, यानी कि इतना रुपीज़ दे करके और उसमें वैट का टैक्स जो था ना वो भी ऐड था। समझ में आ रहा है बात ना। यानी एक शू खरीदा है रोहित ने इतना रुपीज़ में 882 रुपीज़ में, और साथ ही उसमें वैट टैक्स भी उन्होंने दे दिया है, यानी कि अलग से टैक्स वगैरह उसमें नहीं देना है। तो इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट बी 840 फाइंड द रेट ऑफ वैट, यानी कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट जो है शू का वो 840 रुपीज़ है, तो बताइए कि रेट ऑफ वैट यानी कि वही परसेंट, कितना परसेंट वैट दिया उन्होंने, यही पूछ रहा है हमसे यहाँ पर। तो ये भी आपने अगर एक्सरसाइज 10 में पढ़ा होगा तो ये भी एकदम ईजी सॉल्व हो जाएगा। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एकदम तुरंत भर में, छुट्टी बजा करके भी आप सीख जाएंगे।
यहाँ पर भी आप चाहें तो वही थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ा करके लिख सकते हैं कि रोहित पैड, इस तरीके से कि रोहित ने पैड किया फॉर शू के लिए कितना रुपीज़, वो लिख लें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि पैड उन्होंने कितना किया, यानी कि पैड प्राइस कितना है। ठीक है, तो पैड उन्होंने किया है 882 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपीज़ उन्होंने पैड किया है। देखो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, रेट ऑफ वैट निकालना है कि वैट कितना परसेंट उन्होंने दिया। तो हमको पता रहेगा कि कितना वैट दिया है, तभी तो हम रेट निकाल पाएंगे, वैट ऑफ रेट। ठीक है ना, रेट ऑफ वैट। तो इसलिए हमको यहाँ पे पहले वैट पता करना है कि कितना रुपीज़ उन्होंने टैक्स दिया है, वैट टैक्स कितना रुपीज़ दिया है। तो देखो इतना रुपीज़ तो उन्होंने पैड किया। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस कितना था, उसमें लिस्ट प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो कितना रुपीज़ था, वो था केवल 840 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब कि उन्होंने टैक्स कितना दिया है, यानी कि जो वैट है वो कितना हो गया हमारा, तो 82 एक्स्ट्रा दिया है। तो इसमें माइनस कर देंगे हम, 2 में से 0 माइनस हो तो 2, 8 में से 4 माइनस हो तो 4, 8 में से 8 यानी कि 0। इसका मतलब 42 रुपीज़ उन्होंने क्या किया है, वैट दिया है, टैक्स दिया है। तो बस हमको क्या करना है, अब यही बताना है कि ये जो टैक्स है ना वो कितना परसेंट है। तो देखो जो हम परसेंट पहले निकालते थे ना, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, वही वाला यहाँ पे आपको काम करना है। इस तरीके से लिख लेना है, रेट ऑफ वैट, यानी कि वैट का रेट कितना है, इक्वल टू करने के बाद 42 रुपीज़ वैट है, उसको ऊपर में लिखेंगे। नीचे में जो बेस प्राइस है, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग प्राइस होता है उसी को हम बेस प्राइस कहते हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला स्टार्टिंग प्राइस है। तो नीचे में आपको स्टार्टिंग प्राइस को लिख लेना है, जो बेस प्राइस जिसको हम कहते हैं 840 को, और परसेंट हम निकाल रहे हैं क्योंकि रेट का मतलब होता है वही परसेंट वगैरह। तो 100% से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये जीरो हमारा कट हो गया। उसके बाद देखते हैं और किससे किससे कट हो रहा है, ये हमारा 2 से कट हो रहा है। ठीक है, या फिर ये हमारा 4 से भी तो कट हो रहा है। इसके अलावा ये 7 से भी कट हो रहा है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी 7 से कट हो रहा है, 7 6 जा। तो बड़े से बड़े नंबर से कट करने की कोशिश करो ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो हमारा 7 से कट हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ, तो हम 7 से ही कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 इधर चल गया, सॉरी 1 इधर चल गया, तो 7 2 जा हो जाएगा 14। ऊपर में 7 6 जा हमारा डायरेक्ट 42। अब देखो किसे किसे कट हो रहा है, ये दोनों 6 से कट हो रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 2, और ये 10 आ जा रहा है। एक बार आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो, 10/2%। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो नीचे 1 आ गया, इसको कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर में 5% हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स कितना है। ठीक है, वैट का जो रेट है वो कितना है, 5% है। बस इतना सा आपको काम करना है। इसमें भी आपको कोई XYZ नहीं मानना है, जैसे कि एग्जाम्पल्स वगैरह में दिए हुए हैं वो कंफ्यूज कर देता है बच्चा। अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे ना तो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो यही क्वेश्चन है, और 11 भी सेम यही क्वेश्चन है। 10 देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। मालती एक बॉट करती है VCR, कितने रुपीज़ में लेती है VCR को, तो 19,980 रुपीज़ में लेती हैं, और वैट भी दे दिए रहती हैं, यानी ये पूरा वैट के साथ है इतना रुपीज़। लेकिन ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका, केवल 18,500 था। तो हमको वही पता करना है वैट का रेट, यानी कि कितना परसेंट उनका वैट था। उस तरीके से 11 नंबर में भी कि वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग वैट इज कितना है, 3,82,500। ठीक है, यानी कि वैट को मिलाने के बाद जो टैक्स है हमारा, उसको मिलाने के बाद कार का जो रेट है वो इतना रुपीज़ है। ठीक है, और बेसिक प्राइस जो है, बेसिक प्राइस वही स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, जो उसमें ओरिजिनल प्राइस लिखा रहता है वो कितना था, 3,40,000 रुपीज़ था। तो बताइए कि रेट ऑफ टैक्स जो हमारा है कार का वो कितना है। तो बस सेम उसी तरीके से बनाना है 9 वाला, लेकिन चलिए एक बड़ा नंबर है थोड़ा सा, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, बड़े नंबर से हैं इसलिए। तो इसको मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बस बता देता हूँ। बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह वही जो थे ना वही आपको यहाँ पे भी लिखने हैं। यहाँ पे पैड प्राइस कितना है हमारे पास, मैं PP लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, पूरा भी स्टेटमेंट वही है, यानी कि PP का मतलब पैड प्राइस। आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर आप पेयर में बना रहे हैं तो पैड प्राइस हमारा है 3,82,500 रुपीज़। ठीक है, और उनका जो बेसिक प्राइस है, जो उनका मतलब कि मार्क किया हुआ प्राइस था वो कितना था, तो यहाँ पे हम बेसिक प्राइस लिख लेते हैं, यानी कि उसको BP लिख लेते हैं, बेसिक B प्राइस यानी कि P। वो कितना है हमारा, तो 3,40,000 है, तो यहाँ पे 3,40,000 लिख लेना है आपको। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास कि जो वैट है वो पता करना, कि उनको रेट ऑफ वैट निकालना है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि कितना रुपीज़ टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर वही आपको पहले वाला जो स्टेटमेंट था वो लिख लेना है कि वैट सो, या फिर सो वैट लिख लीजिए, फिर जो भी लिखना चाहे आपकी वैट जो है वो कितना लग रहा है। और वैट की स्पेलिंग देखिए, मैं कहीं पर स्मॉल लिख दे रहा हूँ, कई बार आप कोशिश करिए कि स्मॉल ना लिखे, वैट की स्पेलिंग VAT ही लिखा जाता है अधिकतर। ठीक है, अधिकतर क्या ये मतलब कि जरूरी है, क्योंकि वो ये क्या है, वैट जो है हमारा ये केवल शॉर्ट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स का, इसीलिए इसको कैपिटल में लिखना बेटर रहता है। ठीक है, तो अब मैं स्मॉल में भले लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप कैपिटल में लिखेंगे जब पेयर में बनाएंगे या एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं कितना वैट लग रहा है, तो 0 0 माइनस हुआ 0, ये भी 0, 5 में से 0 माइनस हो तो 5, 2 में से 0 माइनस हो तो 2, 8 में से 4 माइनस हो तो 4। इसका मतलब 42,500 रुपीज़ उनका क्या लग रहा है, वैट लग जा रहा है। तो बस अब रेट ऑफ वैट यानी कि हम निकालते हैं, जो परसेंट निकालते हैं इस तरीके से, रेट ऑफ वैट, तो वो कैसे निकल जाएगा हमारा, जितना भी वैट है वो ऊपर में लिख लो, यानी कि 42,500
500 ऊपर में लिख लो, नीचे में किसको लिखना है, बेस प्राइस बताया ना मैंने आपको, स्टार्टिंग प्राइस यानी कि 3,40,000, तो 3,40,000 को लिख लो नीचे में, ठीक है 40,000 हुआ, हाँ 40,000 हो गया। और हम लोग क्योंकि टैक्स रेट निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, इसलिए 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 20 कट हो गया, ये 20 से ये 20 भी कट हो गया। अब देखते हैं किसे किसे कट हो रहा है, 217 जो होता है हमारा 34, तो 17 के टेबल में भी आ जाएगा। देख लेते हैं अगर बड़े नंबर से 17 से अगर कट हो जाए ना दोनों तो ज़्यादा बेटर है। ये भी हमारा 17 2 34 हो जाएगा, बच जाएगा 8 है ना, 42 में से 34 माइनस 8 हुआ, ठीक है 85 हो जाएगा। हाँ 8 17 से कट हो जा रहा है, कट कर लेते हैं 17 से डायरेक्ट, 17 2 जो हो जाएगा हमारा 34, ऊपर में देखो यहाँ पर 42 है तो 17 2 34 हो रहा है, तो 42 में से 34 कट हुआ, बच गया हमारे पास कितना 8 बच गया, 34 से उधर 6 और इधर वाला 2 यानी कि 8 बच गया, वो 8 इधर आ जाएगा, इसे 85 बना देगा, तो हमारा 5 टाइम पे आता है 17 5 जा 85, तो ये पूरा कट हो गया। क्या बच गया हमारा 25/2% बच गया। तो बस इसी को अब क्या करो आप, या तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो या फिर डेसिमल में चेंज करो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का जो ट्रिक मैंने बताया है वही ट्रिक यूज़ करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से डिवाइड दे दो, 2 1 जा 2 बच गया 1, ये 5 उतर जाएगा, 2 है ना, सॉरी 1 कहाँ बचा, ये 0 उतर गया, 2 से 2 माइनस 0, ये 5 उतर गया, तो 2 2 जो हो जाएगा हमारा 4, ये बच गया 1 यहाँ पे। अब इसको कुछ नहीं करना, जो डेसिमल जो बच गया हमारा रिमाइंडर उसको डेसिमल में नहीं ले जाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो ये हमारा 1 नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर में 1 लिख दो, 12 राइट से लेफ्ट साइड में भाग रहा है तो इसको 12 को लेफ्ट में लिख लो, 2 ऊपर से नीचे आ रहा है तो इधर 2 लिख लो, यानी कि 12 और 1/2% इसका हो जाएगा रेट ऑफ वैट। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। अगर इसको आपको आगे डेसिमल में चेंज करने के लिए बोलते हैं टीचर कि डेसिमल में कर देना, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना और 2 5 जो हो जाएगा 10, तो ये पूरा कट हो गया, यानी कि रेट ऑफ टैक्स होगा 12.5%। तो 12.5 लिखो या 12 1/2 लिखो, बात एक ही है, ये सब आपने फ्रैक्शन में आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था इजी तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।